गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक है 35वां। यज् ज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। यहाँ पर ऊपर की पंक्ति में संधि है। मोह के बाद माँ है तो हा पर 8 होता है। माँ की हा पर बिंदी बन जाएगी, मोहम पढ़ेंगे और आगे एक की मात्रा लगी है तो आगे एवं पढ़ेंगे आगे से ऐसा। यज यानी इता है, जा का बनता है संधि में, ता का यहाँ पर जा बना दिया है। तो यत माने जिस तत्व का ज्ञात्वा अनुभव करके बाद में पुनः माने फिर एवं है जहाँ संधि अभी बताई थी, एवं पढ़ा था। एवं माने फिर इस प्रकार, एवं माने इस प्रकार, मोहम मोह को न है आगे, नहीं यास्यसि प्राप्त होगा। पांडव हे अर्जुन, एन माने जिस तत्व ज्ञान से, भूतान्य अब यहाँ पर ना है आधा और या है तो ना और आधा या है तो यहाँ पर नी हो जाएगा और उसमें या में से आ निकाल लेंगे तो भूतानी अशेषेण, ऐसा इस प्रकार है। इसमें संधि है। भूतानी माने संपूर्ण प्राणियों को, अशेषेण निशेष भाव से, मतलब निशेष उसके बाद कुछ बचता ही नहीं, केवल वही निशेष भाव से द्रक्ष्यसि। अब यहाँ भी देखो आधा सा और या है तो यहाँ भी सा और या है, आधा या निकाल लिया और सा और सी बन गया द्रक्ष्यसि। तो और फिर आत्मन यथो हो जाएगा। तो द्रक्ष्यसि माने देखेगा, आत्मनि अपने में, और फिर यहाँ पे आत्मन ना और या है, आत्मनि और फिर अथो आ गया तो या है और ना है दोनों है तो नी हो गया। तो आत्मनि अथो अपने में, और अथो माने उसके बाद, मई माने मुझ में। जिस तत्व ज्ञान का अनुभव करने के बाद तू फिर इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा कि ये मेरे हैं, ये मर जाएंगे, क्या होगा, पाप लगेगा, क्या करे, ऐसे इस तरह का जो बात कर रहा है अर्जुन, तो तुझे मोह नहीं होगा कि जो शरीर से इन सब से के प्रति मोह है।
हे अर्जुन, जिस तत्व ज्ञान से तू संपूर्ण प्राणियों को निशेष भाव से पहले अपने में और फिर उसके बाद मुझ सच्चिदानंद परमात्मा में देखेगा। इसके पहले वाले श्लोक में वो तत्व ज्ञान की बात कही थी भगवान ने कि तू महापुरुषों के पास जा और प्रणिपात, परिप्रश्न और सेवा के द्वारा तू उनसे ज्ञान प्राप्त करेगा। तो उस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद तुझे मोह नहीं होगा और तू अपने में और मुझ में, सब में मुझे ही देखेगा। तो यहाँ पर तत्व ज्ञान प्राप्त करने की प्रचलित प्रणाली का वर्णन करके अब भगवान आगे के 3 श्लोक में तत्व ज्ञान का वास्तविक महत्व बताते हैं कि वो जो ज्ञान प्राप्त होगा, अब महापुरुषों के द्वारा, सत्संग के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा भगवान ने जो लिखा हुआ है, गीता आदि ग्रंथ बोला है, तो ये सब इनके द्वारा हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये शास्त्र को, महापुरुष, इनका कभी अभाव नहीं होता, ईश्वर का, ये सदैव रहते हैं। तो हम इनके पास जा कर के उसकी विधि बताई कैसे हमें जाना चाहिए। उस प्रकार जब जाएंगे तो महापुरुष हमें उपदेश करेंगे। तो पहले तो जाना पड़ता था गुरुकुल में, लेकिन अब अभी भी शास्त्र आदि हैं, गुरु भी हैं, सच्चे सद्गुरु भी हैं। तो हम सौभाग्य से यदि हमें उनकी शरण मिलती है तो हमें अपने जीवन को धन्य करना चाहिए, मनुष्य जीवन को सफल बनाना चाहिए। तो ये बताया गया कि ब्रह्मार्पण योग जो चला अभी, ब्रह्म ही है, अग्नि भी, पात्र भी, सब कुछ। तो ये सब में वही ब्रह्म का भाव, क्रिया भी, करने वाला भी और जिसके प्रति किया जाए वो भी, सब ब्रह्म ही ब्रह्म है। तो ब्रह्म ही प्राप्त होता है। तो यह ब्रह्मार्पण योग की सिद्धि, इस प्रकार से कर्म भाव बनाने से सब कुछ ब्रह्ममय हो जाता है। महाराज जी कहते हैं उसके लिए सर्व खल विदम ब्रह्म, सर्वम अखिलम, सारा संसार वो सब ब्रह्म रूप हो जाता है। यह ज्ञान है जिससे व्यक्ति सभी भूतों को अपने में और प्रभु में देखता है। इस प्रकार जब उसे बोध हो जाता है तो उसे भेद बुद्धि नहीं रहती है कि ये दूसरे हैं, हम दूसरे हैं, और राग द्वेष नहीं रहता है। सब में अपनी ही आत्मा वो देखता है। सर्वभूतस्थ मात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शना। सभी में वो एक ही परमात्मा तत्व को, परमात्मा तत्व को ही वो देखता है। समदर्शी योगी, परम योगी, जो बराबर देखता है सब में एक ही आत्मा को, एक ही परमात्मा को देखता है, तो वो परम योगी कहा जाता है। उसे छोटा बड़ा, ऊंच नीच, गुणी अवगुणी, संत असंत कोई भेद नहीं दिखाई देता। सब में वो अपने परमात्मा को ही उसके अंदर व्याप्त देखता है। शरीर से उसका कोई मतलब नहीं होता है कि वो किस प्रकार का उसका शरीर है, उसकी किस प्रकार से क्रिया हो रही, पशु है, पक्षी है, क्या है, सब में वो परमात्मा को ही देखता। व्यवहार अलग करेगा लेकिन देखेगा वो परमात्मा को। जैसे हम गाय के साथ दूसरा व्यवहार करते हैं, कुत्ते के साथ दूसरा व्यवहार करते हैं, हाथी चांडाल सब, या भगवान आगे बताएंगे। तो जो समदर्शी होता है वो सबका कल्याण चाहता है, सभी से प्रेम करता है। समवर्ती नहीं होता, समदर्शी होता है। सम व्यवहार सम नहीं होता, समदर्शिना कहा है आगे। वह ज्ञान तो एक ही है
जो ज्ञान कर्म ब्रह्मार्पण योगी को प्राप्त होता है और जिसकी यहाँ चर्चा है वो अलग ज्ञान नहीं है, वो है बुद्धि से परे, अहम से परे कि जागृत चेतना। ये बुद्धि से नहीं पाया जाता है, ये अनुभव से और बोध से ये ज्ञान मिलता है। बहुत बुद्धिमान है, पढ़े लिखे हैं, बहुत शास्त्र पढ़ लिया है तो हम सोचे हम जान जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो वह अनुभव के द्वारा, अनुभव कैसे होता है? प्रेम करने से, प्रभु से प्रेम करना है। संसार से प्रेम किस लिए करना है? भगवान के नाते से प्रेम करना है। तो इस प्रकार वो बोध पावन प्रेम करने से ही हमें हो जाता है। यह ज्ञान अनुभूति है, यह ज्ञान प्रभु को पाना है। इसके विषय में इसी अध्याय में आगे चलकर भगवान तो स्वयं कहते हैं कि योग में संसिद्ध हुआ व्यक्ति समय पाकर इस ज्ञान को अपने में प्राप्त कर लेता है। योग में संसिद्ध, धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं, पूर्णत्व प्राप्त करते हैं, निर्मल होते हैं, तो ये हमें ज्ञान हो जाता है कि हम अपने में प्रभु को देखते हैं और सारे संसार में भी प्रभु को देखने की योग्यता आ जाती है। अतः यह ज्ञान कोई न्यारा नहीं है, वही है जो सिद्ध कर्म योगी का सम्यक बोध है। तो कोई ये अलग से नया ज्ञान नहीं बता रहे हैं। यही जो कर्म योगी जो सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाता है निष्काम कर्म करते करते, वही ब्रह्मार्पण योग के द्वारा वही ज्ञान वो प्राप्त करता है जो कर्म योगी सिद्ध अवस्था में प्राप्त कर लेता है। सब कुछ संसार के लिए करता है, संसार की वस्तु संसार को समर्पित करता है। सब कुछ संसार में जो कुछ है वो संसार के लिए है, शरीर भी उसी के लिए है हमारा। तो उसी के हित में, संसार के हित में निष्काम भाव से लगाता हुआ वो सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेता है। तो वही सिद्धि ये ब्रह्मार्पण योग द्वारा भी प्राप्त होती है। तो अनेक योगों का वर्णन किया है। तो धीरे धीरे अभी पहले कर्म योग का चल रहा था, ब्रह्मार्पण योग की बात कर रहे हैं। सब कुछ ब्रह्म को अर्पण करना, भगवान के लिए करना, प्रत्येक कर्म को। सभी कर्म इस ज्ञान में आकर समाप्त हो जाते हैं। इस ज्ञान रूपी सिद्धि के प्राप्त होने से कर्मत्व की समाप्ति हो जाती है। फिर कर्म बंधन में नहीं बांधता। जो कर्म हम सकाम कर्म करते हैं, फिर जो हमें फल देने वाला होता है, तो वो फल की प्राप्ति, सांसारिक उपलब्धियों की चाह उसके अंदर नहीं रहती। जब हमारे अंदर कामना है सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की, तभी कर्मत्व रहेगा, नहीं तो फिर क्रिया हो जाएगी। तो ये ब्रह्मार्पण योग से सब कुछ आपका है, सब कुछ कर्म आपका है, तो फल भी आपका। हम कौन करने वाले हैं? हम तो सेवक हैं। आपकी सेवा में, आपकी आज्ञा के पालन में हम कार्य करते हैं। नौकर को हानि लाभ से क्या मतलब है? मालिक को खुश करना है उसे। तो इस प्रकार यह ब्रह्मार्पण योग है, सब कुछ परमात्मा के लिए। परंतु उस ज्ञान को पाने के लिए अर्जुन को आदेश कैसा? और क्या केवल मात्र उपदेश का श्रवण करने से अर्जुन उस स्थिति को लाभ कर सकता है? केवल कहने से कोई उपदेश करे तो उपदेश सुनने से नहीं होगा। जब हम उस उपदेश को अपने जीवन में उतारेंगे तभी हमें उससे लाभ होगा। राम राम जपो, राम राम जपो, हमने बहुत सुन लिया, लेकिन अगर हम वो नहीं करते तो क्या हमें लाभ होगा? जैसा गुरु जी बताते हैं वैसा हमें करना है, तभी हमें सफलता मिलेगी। प्रयास करना है, वो बल देंगे हमें करने का। क्या इस ज्ञान का कर्म ब्रह्मार्पण की साधना में कोई स्थान है? इसका इतना ही स्थान दिखाई पड़ता है कि यह साधक का लक्ष्य है। लक्ष्य का भली प्रकार से बोध होने से व्यक्ति को दिशा भ्रम नहीं होता कि क्या है। साधक इतना ही स्थान दिखाई देता है कि यह साधक का लक्ष्य है, सिद्धि को प्राप्त करना, परमात्मा को प्राप्त करना, सब में भगवान को देखना,
तो जब हमारा ये उद्देश्य हो जाएगा तो फिर हमें एक दिशा मिल जाएगी और हम उसी दिशा में चलते चले जाएंगे। जब तक लक्ष्य का बोध नहीं है, हम खड़े हैं कहीं पर, खड़े हैं, कहाँ जाना मालूम नहीं, तो हम ऐसे खड़े रहेंगे, मालूम ही नहीं। लेकिन जब मालूम है कि हमें उस जगह जाना है तो हम सही दिशा पकड़ लेंगे। उसे विश्वास होता है अपने ठीक चलने का। जो ज्ञान बुद्धि के द्वारा प्राप्त हो सकता है वो तो साधन रूप ज्ञान है, उसे निष्ठा कहा जाता है। हम भगवान के विषय में सुनते हैं, सुनकर मनन करते हैं, एक भावना जगती है, फिर एक हमारे अंदर निष्ठा बनती है। सुनते हैं सत्संग में, बार बार भगवान इतने उदार हैं, इतने दयालु हैं, कैसे हैं, उनका क्या रहस्य है, क्या उनका प्रभाव है, कैसे उनके कार्य हैं, कैसे उनका जन्म है, कैसे उनका कर्म है, ये सब सुनते हैं तो फिर हमारे अंदर भगवान के प्रति विश्वास जगता है। विश्वास और गहरा होता है, निष्ठा जग जाती है, फिर वो टूटने वाली नहीं होती, चाहे दुख आए चाहे सुख आए। तो फिर भगवान के प्रति हमारे अंदर एक दृढ़ विश्वास होता है, जिसे निष्ठा कहते हैं, श्रद्धा कहते हैं। फिर एक निष्ठा बन जाती है, जीवन लगाया जा सकता है प्रभु के चरणों में। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, किस लिए ये जीवन मिला? भगवान के कार्य के लिए मिला है, प्रभु की सेवा के लिए मिला। अपने को सदा प्रभु की सेवा में ही लगाना है और किसी चीज में नहीं लगाना। और किसी चीज में न लगाने का मतलब हम कुछ करें नहीं, जो कुछ करें, जो भी कर्तव्य करें, वो सब प्रभु की सेवा है, किसी अन्य की सेवा नहीं, केवल परमात्मा की सेवा। क्योंकि सिया राम में सब जग जाने, सब में उसी का वास है। इस प्रकार से इस ज्ञान को सुनते तथा मनन करने से व्यक्ति में कर्म को भगवान के प्रति समर्पण करने की निष्ठा जगती है। कर्म ब्रह्मार्पण योग है, कर्म को भगवान को अर्पण करना। हम कर्म तो करते हैं, कर्म किए बिना तो रह नहीं सकते, तो जो हमारे सामान्य कर्म है वही अर्पण करना है। कोई विशेष कर्म करने की आवश्यकता नहीं है कि हम वहाँ तीर्थ जाएं और बहुत कुछ यज्ञ करें, दान करें तभी भगवान मिला, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो हमारे सहज कर्म हैं उन्हीं को भगवत अर्पण करते चले जाना, हर कर्म में भावना बनानी है। वो अज्ञान जो उसके भीतर भ्रम जागृत करता था वो दूर हो सकता है और व्यक्ति दृढ़ता से अग्रसर हो सकता है। अज्ञानता के कारण ही तो हम भगवान से दूर रहते हैं, मोह के कारण दूर रहते हैं। अज्ञानता का कारण क्या है? हम अपने को शरीर समझते हैं, यही हमारी अज्ञानता है। और हम जो हैं वो हम नहीं अपने को मानते। हम क्या हैं? हम जो सदा रहते हैं वही हम हैं, हम आत्मा हैं। हम में कोई परिवर्तन नहीं होता, हम कभी मरते नहीं, हम कभी जन्मते नहीं। जैसे भगवान ने अजन्मा है ऐसे हम भी, हम सदा रहते हैं। ये शरीर तो वस्त्र बदलने की भांति है। तो यही यहाँ पर बता रहे हैं कि इसलिए जो भाव जब मिट जाता है कि मैं शरीर हूँ, तो फिर व्यक्ति दृढ़ता से अग्रसर होता चला जाता है। यही इस ज्ञान की उपयोगिता है। कैसे दूर होता है भ्रम, अब बता रहे हैं। इस ज्ञान के लाभ से तुम्हें भूतों में जो परस्पर वैविध्य दिखता है, विविधता दिखती है कि हम अलग हैं, ये अलग हैं, हम गुणवान हैं, ये अज्ञानी हैं, जो अनेक रूप अनेक गुण दिखते हैं, विविधता दिखती है, जो मौलिक अनेकत्व की प्रतीत होती थी, यही जन्म मरण का कारण होता है। तो जो जन्म मरण को बहुत बड़ा दिखाती थी सो मिट जाएगा। उसे यही तो है कि ये मर जाएंगे, हम इनकी हत्या कर देंगे। तो ये तो भगवान कहते हैं ना, ऐसा कभी था कि मैं नहीं था, ये राजा लोग नहीं थे कि तुम नहीं थे, सदैव हम सब रहे थे। ये तो शरीर है, आते और जाते हैं। तो ये जो भ्रम है ये मिट जाता है। सभी भूत आत्मा में दिखेंगे, तुम अपने को किसी से अलग प्रतीत न कर पाओगे।
मानो सभी तो तुम में निवास करते हैं, तुमसे कोई बाहर नहीं है। फिर जीवन तथा मरण, संयोग तथा वियोग, हानि तथा लाभ, ये सभी तो खेल रह जाएंगे। ये सभी और अपने आप को भी तुम मुझ में यानी भगवान में देखने लगोगे। सारा संसार भगवान के अंदर है, विराट रूप, सब कुछ उन्हीं, मैं भी उन्हीं के अंदर हूँ। कहते हैं अर्जुन तुम भी मुझे अपने में पाओगे और ये सब जो कुछ दिख रहा है सब कुछ मेरे अंदर देखोगे। मैं ही जीवन होऊंगा तेरे लिए और मैं ही मृत्यु भी, सुख दुख हानि और लाभ भी मैं ही हो जाऊंगा। फिर इस प्रकार के मोह के लिए गुंजाइश कैसी? भ्रम का मूल तो अविद्या है, जो मंद बुद्धि की जननी है। इस अवस्था में इस ज्ञान की ज्योति के जग जाने पर समाप्त हो जाता है, सारे भ्रम समाप्त हो जाते हैं, अविद्या समाप्त हो जाती है, अज्ञानता समाप्त हो जाती है। भ्रम जो हमारा कि मैं शरीर हूँ और ये सब मेरे अपने हैं, ये दूसरे हैं, ये सब कुछ समाप्त हो जाता है जब ज्ञान हो जाता है। और वो ज्ञान कैसे आएगा, यहाँ पर वो विधि बताते हैं, कर्म ब्रह्मार्पण योग। वो जो बीच में पर्दा काहे का था, अहंकार का, आसक्ति का, भेद बुद्धि, वो हट गया और उस पर्दे में छिपा हुआ था जो वो प्रकट हो जाता है। न हम प्रकाशा सर्वस्व योग माया समावृता मूढ़ो अयम ना विजानाति लोको माम जम अव्ययम। भगवान कहते हैं 7वें अध्याय में, मैं सबके लिए प्रकाशित नहीं होता हूँ, योग माया से आवृत हूँ, लेकिन एक जो मेरी शरण में आ जाता है वो मुझे प्राप्त कर लेता है। तो सबसे सरल उपाय है प्रभु की शरण आना, सब कुछ अपना उनके चरणों में समर्पित करना, उनका मानना, अपने को भी उन्हीं का मानना, अपने में भी उन्हीं को देखना, उन्हीं की शक्ति है। इसे सिद्ध करने के लिए तर्क के आश्रय की आवश्यकता नहीं है। तर्क नहीं करना है, कैसे है दिखाओ क्या है, नहीं, मानो, मानो तो जान जाओगे। पहले मान लो, पहले जानना नहीं है, पहले मानना है। जो गुरु कहते हैं उसे मानो, सत्य से भी बढ़कर मानो। ये तो सत्य ही है, प्रभु का कथन है, कर्म ही योग सिद्धि है, ये अनुभव गम्य है। कर्म तो करना ही पड़ेगा, जब कुछ करेंगे तभी तो भगवान को अर्पित करेंगे। तो कर्म भी भगवान को अर्पित करो और पदार्थ भी भगवान को अर्पित करो। जो क्रिया कर रहे हो वो प्रभु के अर्पण, ब्रह्म के अर्पण, भगवान की सेवा। और जो कुछ है, जो साधन है, ये शरीर भी साधन है, ये भी उनको अर्पित, और वस्तुएं भी सब जो कुछ उन्होंने दिया है उन्हीं का है, उन्हीं की सेवा में लगा। इस बात को बुद्धि से समझा तो जा सकता है, यदि समझ में आ जाए तो बुद्धि में होने वाली परेशानी का इलाज हो जाता है। भले ही टिकाऊ न हो, कुछ तो समझेगी बुद्धि और फिर धीरे धीरे वो विवेकनी बुद्धि बन जाएगी, तो फिर उससे हमें विशेष लाभ होता है। पहले जितनी बुद्धि है, अल्प बुद्धि है, उसे तो थोड़ा समझना ही होगा, और जैसे जैसे वो समझदारी उसमें बढ़ती जाती है वो विवेकवान होता जाता है, प्रज्ञा बुद्धि जग जाती है उसकी। अपने में देखना और प्रभु में देखना थोड़ा अंतर रखता है। आत्मभाव के खिलने से व्यक्ति को सभी कुछ उसी में है ऐसी अनुभूति होने लगती है, अपने से किसी को अलग प्रतीत नहीं करता। इसके उपरांत जगती है दूसरी अनुभूति, तो अपने से परे भागवती सत्ता की प्रतीत होती है। फिर पहले अपने में देखता है, पहले भगवान को दूर देखता है, वहाँ है बद्रीनाथ केदारनाथ, और फिर वो अपने में देखता है, और फिर वो सब में देखता है, और सब में देखता है, फिर सब कुछ प्रभु में देखता है। तो ये धीरे धीरे सब कुछ होता चला जाता है अपने को भगवान के चरणों में अर्पित करने से, कर्म को अर्पित करने से। अलौकिक है वो अवस्था, जैसे कर्म रहते हुए भी कर्म नहीं रहता, ठीक ऐसे ही व्यक्ति रहते हुए भी वो व्यक्ति नहीं रहता है।
वो सब कुछ परमात्मा ही रहता है, उसी का यंत्र रहता है। वो नर से नारायण बन जाता है, पुरुष से पुरुषोत्तम बन जाता है, कर्म करते हुए भी कर्म अकर्म बन जाता है। तो जो यहाँ अभी 34वें श्लोक में हम लोगों ने पढ़ा था, भगवान रास्ता बताते हैं ये ज्ञान कैसे प्राप्त होगा। तो इसमें पहले चर्चा हो चुकी है कि प्रणिपात, परिप्रश्न और सेवया। तो ये तत्वदर्शी ज्ञानी तुझे उपदेश करेंगे इस ज्ञान का। ज्ञानी जो ज्ञानवान है, जिसने सुना है, सोचा है, समझा है, जाना है, ऐसा ज्ञानी जिसने प्रभु को अनुभव किया है, अनेक जन्मों की साधना निष्ठा युक्त कर्म के द्वारा वो प्रभु को प्राप्त कर लेता है। तो उनकी शरण में जाना, उनकी बातों को सुनना, जो उन्होंने शास्त्र लिखे हैं उनको सुनना, समझना। तो ये तत्व ज्ञान कैसे होता है? तत्वदर्शी ज्ञानी है, वे उपदेश करेंगे। कैसे प्राप्त होता है उपदेश? 3 साधन बताए हैं, दोहराते हैं। प्रणिपात, परिप्रश्न और सेवया। सेवा, प्रणिपात का मतलब खूब झुक जाना। किसके? गुरु के चरणों में, तत्वदर्शी के चरणों में, जिसने अनुभव किया है और जिसे ज्ञान है, जो आपकी अनेक शंकाओं का समाधान कर सकता है कि क्या क्या जीवन में साधना करने में क्या क्या दिक्कत आती है, क्या वो सब उन समस्याओं का जो समाधान कर सकता है। इसीलिए उसे ज्ञानी भी होना है और अनुभव भी होना है, भगवान के तत्व को जानना भी है, दोनों ही होना है। पड़ जाना पावों में, जिसे कहते हैं द्वार पर पड़ी हूँ, आश्रित हूँ, शरण में आई हूँ। विनय तो इसका बहुत पतला सा स्वरूप प्रतीत होता है। प्रणिपात ऐसा विनम्र आग्रह है जो हिला देता है गुरु का दिल। अपने को एकदम छोटा, गुरु के आगे कितना भी पढ़े लिखे हो, अज्ञानी, कुछ नहीं जानते, वो ज्ञान दूसरा है, किताबी ज्ञान। और जो परमात्मा का ज्ञान है वो वास्तव में वही सत्य ज्ञान। वो ज्ञान तो एक साधन है, जो कुछ हम किताब में पढ़ते हैं, सब कुछ वेद शास्त्र में लिखा है, साधन है, ज्ञान है। उस जो परमात्मा को जो साध्य है उसको जानने का, वो एक साधन है। साधन, साध्य और साधक 3 होते हैं। साधक जो प्राप्त करना चाहता है, प्रभु की साधना कर रहा है, और साध्य जिसको पाना चाहता है, परमात्मा को। और साधन जो एक साधन है, जो ज्ञान है, जो विद्या है, जिसके द्वारा हम भगवान को जानते हैं। जैसे क्या विद्या है कि भगवान को अर्पित करो, कर्म को, भगवान के नाम का सुमिरन करो। वेद शास्त्रों में सब बताया है, प्रकृति के बारे में, पुरुष के बारे में, परमात्मा के बारे में। तो वो सब साधन है उनको जानने का। इस स्वीकृत के बिना तो कुछ प्राप्त हो ही नहीं सकता। जब तक हम प्रणिपात नहीं होते, हम कुछ भी नहीं जान सकते। तो गुरु के सामने अपने को बिल्कुल छोटा ही समझना है, तो वो हिला देता है। गुरु जो कुछ है गुरु के पास सब उड़ेल देता है, और उसमें ग्रहण करने की शक्ति भी आती है। नहीं तो अगर प्रणिपात नहीं है तो कितना भी वो बोलेंगे, हम ग्रहण ही नहीं कर पाएंगे। परिप्रश्न, अतः ये बताते हैं, अतः आवश्यक है प्रणिपात, पूरी तरह से अपने मान को मिटा देना गुरु के चरणों में। हमारा अभिमान ही हमारी ग्रहणशीलता का दुश्मन होता है। मैं जानता हूँ, मैं उनसे अधिक समझता हूँ, मेरा अनुभव तो बहुत विशाल है, मेरी जानकारी कहीं बढ़ी चढ़ी है। हाँ, वो आध्यात्मिक विषय को अधिक जानते हैं, ऐसा सोचने से भी काम नहीं चलेगा। पथ प्रदर्शक को समग्र रूप से स्वीकार करना होगा।
वह हो पाता है प्रणिपात से। बाहर का झुकना कोई झुकना नहीं होता, वो तो ड्रामा होता है। झुकने में भी झुकने का अभिमान होता है, भीतर का झुकना क्या होता है ये तो अनुभवी ही जानते हैं। जैसे पूज्य भैया मथुरा प्रसाद जी पूज्य शुक्ला चाचा जी के पास आके बैठते थे, कैसे प्रणिपात होते थे। वो नीचे बैठ करके, भाई चाचा जी सोफा में बैठते थे, भैया जी नीचे बैठ के चरणों को पकड़ के एक एक बात सुनते रहते थे, वो बताते रहते थे। उन्हें कोई भी अपनी MA LLB डिग्री का कोई अभिमान नहीं था। तभी आज वो हम सबको इस रास्ते पर लगा पाए हैं। क्यों है प्रणिपात की इतनी आवश्यकता? क्योंकि जो हम चाहते हैं वो बुद्धि की चीज नहीं है, उसके बिना उसे रखने वाले व्यक्ति के कहीं मिल ही नहीं सकती प्रणिपात के बिना। तो प्रणिपात हम में उसे ग्रहण करने की योग्यता जगाता है, जो ज्ञान है उसको गड्ढा खोद देता है जिसमें पौधा लगाया जा सके। जब गड्ढा करोगे तभी तो पौधा उसमें लगेगा। तो अपने को खाली करना होता है अहंकार से। दूसरा काम है परिप्रश्न। प्रश्न के जो कुछ हमें जो बताया जा रहा है यदि नहीं समझ में आता है तो उसके बदले में हमें पूछना चाहिए, प्रश्न करना चाहिए यदि कोई जिज्ञासा है। और फिर उसे तर्क की दृष्टि से नहीं करना चाहिए, समझने की दृष्टि से हमें पूछना चाहिए। अपनी बुद्धि का को बताने के लिए कि हम इतने बुद्धिमान हैं इसके लिए नहीं पूछना है, जानने के लिए पूछना है। जो भी तर्क वितर्क कुतर्क जगते हैं उन सब की निवृत्ति कर लेनी चाहिए। जब हम अपने को बड़ा समझते हैं तो पूछने से डरते हैं, शायद मुझे लोग मूर्ख समझेंगे, मेरा प्रभाव जाता रहेगा। अगर छोटी भी बात है तो उसे पूछ लेना चाहिए, उसमें शर्म नहीं करनी चाहिए। जानना है तो जानना। इसका अर्थ यह नहीं कि व्यर्थ का आग्रह हो, परिप्रश्न में समझने की इच्छा प्रधान होनी चाहिए, तार्किकता नहीं होनी चाहिए। तीसरी बात है सेवा। तो सेवा अब आजकल तो वहाँ गुरु के आश्रम में नहीं रहा जाता है। मुख्य रूप से गुरु की तो सेवा यही है कि हम उनकी आज्ञा का पालन करें, जैसा बताते हैं वैसा हम करने की चेष्टा करें। कोई ऐसा काम ना करें जिससे हमारे गुरु की बदनामी हो। क्योंकि जैसे कहा जाता है कि कोई बच्चा खराब हुआ है, अवगुणी है, तो कहते कैसे तुम्हारे माता पिता हैं, क्या तुम्हें सिखाया? तो वास्तव में हमारे माता पिता गुरु ही हैं। वो हमें आध्यात्मिक शिक्षा देते हैं, उससे बड़ी कोई शिक्षा नहीं है। माता पिता तो बाकी सब सांसारिक शिक्षा भी प्रदान करते हैं, लेकिन जो गुरु है वो हमारे जीवन के धार को बदल देता है, उसको सही दिशा प्रदान करता है। यह बहुत उच्च कोटि का उपाय, इसमें कोई संदेह नहीं। यह सहज सत्संग का तरीका है। सत्संग वाणी से ही तो नहीं होता, वो हमारा अंदर से भी हम सत्य का संग करें, मन से भी कुसंग ना करें। जो वास्तव में महत्व की बात है वो है समीपता और ग्रहणशीलता। तो समीप रहना चाहिए गुरु के, हर समय समीप कैसे रहें, उनकी बातों को याद करके हम समीप हर समय रह सकते हैं। गुरु जी ऐसा कहते, कोई परिस्थिति आई इसमें गुरु जी ने ऐसा कहा, तो हम उनके समीप रहेंगे। और ग्रहणशीलता, हम जो बताएं उसे जीवन में उतारें। सेवा के बहाने दीर्घ काल तक सत्संग हो सकता है। तो इस प्रकार इतना हमें और कहना है कि गीता का ज्ञान वो कोरा अद्वैत नहीं जिसमें भक्ति के लिए गुंजाइश नहीं है। हमारी तो साधना भक्ति और कर्म मिश्रित दोनों है। भगवान के लिए कर्म करना है और कर्म तो करना है, कैसे? भक्ति से करना है, प्रभु के लिए करना है। तो ये कर्म योग और भक्ति योग का सम्मिश्रण है। तो यहीं पर वो तो जीता जागता ब्रह्म का, पुरुषोत्तम का, सगुण निर्गुण भगवान का बोध है जो भक्ति का और कर्म का आश्रय बनता है। तो वही तो कर्म ब्रह्मार्पण योग का आधार है। तो हमें अपने कर्मों को भगवान के चरणों में अर्पित करते जाना चाहिए। जो भी हम कार्य करें, जो भी कर्म है,
प्रभु को याद करके करें, उन्हीं की सेवा में करें और निरंतर भगवान का सुमिरन करते रहें। श्री राम।